नमस्कार, देवभूमि लाइव में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ पराग गुप्ता। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने ऐलान किया है, हार्टिकल्चर में अग्निवीरों को प्राथमिकता दी जाएगी। सरकार अग्निवीरों को प्रोत्साहित करने की नीति ला रही है। राज्य पुलिस बल में वरीयता की भी घोषणा मुख्यमंत्री की ओर से की गई है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने ऐलान किया है। ये बड़ी खबर इस वक्त आपको बता दें, हार्टिकल्चर में अग्निवीरों को प्राथमिकता दी जाएगी। इस बात का जिक्र पुष्कर सिंह धामी की ओर से किया गया। ये बड़ी और अहम जानकारी इस वक्त आपको बता रहे हैं। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने अग्निवीरों के लिए ऐलान किया है। हार्टिकल्चर में अग्निवीरों को प्राथमिकता की बात पुष्कर धामी की ओर से कही गई है। प्रधानमंत्री जी कर्मयोगी हैं और उन्होंने जब से देश के प्रधानमंत्री वो बने हैं तब से लेकर आज तक देश हित में जो भी निर्णय उन्होंने लिए हैं वो भूतो न भविष्यति, चाहे सेना के बारे में लिए हों, सेना के लोगों के मनोबल बढ़ाने की बात हो, सेना को 1 रैंक 1 पेंशन देने की बात हो, या सेना में अच्छे उपकरण, अच्छे जो उनके खाद्य पदार्थ हैं, उनके कपड़े हैं, बूट हैं, वो जो सारी योजनाएं रुकी हुई थी वो योजनाएं सारी जो है प्रधानमंत्री मोदी जी के बनने के बाद शुरू हुई हैं। संवाददाता रोहित सोनी हमारे साथ इस वक्त जुड़ गए इस खबर पर। रोहित, क्या कुछ ऐलान अग्निवीरों के लिए मुख्यमंत्री की ओर से किए गए हैं? देखिए, मुख्य रूप से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने जो है अग्निवीरों के लिए इस बात घोषणा की है कि जो राज्य पुलिस बल में भर्ती होगी उसको प्राथमिकता दी जाएगी। इसके अलावा हॉर्टिकल्चर से भी इनको जोड़ने पर जो है विचार किया जा रहा है। इसके लिए एक नई नीति बनाई जाएगी जिसमें पूरा रूपरेखा जो है सब तैयार किया जाएगा। तो मुख्य रूप से देखें तो जो अग्निवीर का योजना जो शुरू की है केंद्र सरकार ने, उसका विरोध देश भर में किया जा रहा है। मुख्य रूप से शुरुआत बिहार से हुई थी, लेकिन जो विरोध की आग है वह पूरे देश भर में फैली हुई है। उसी क्रम में उत्तराखंड की अगर हम बात करें तो उत्तराखंड में भी लंबे समय से जो है पिछले 3 से 4 दिनों से लगातार इसका युवा विरोध कर रहे हैं। इसी बीच में लगातार केंद्र सरकार ने इस बात कोशिश की है कि जो अग्निवीर रहेंगे 4 साल तक वह सेना में सेवा देंगे, उसके बाद उन्हें तमाम विभागों में जो है एक आरक्षण के रूप में उनको शामिल किया जाएगा, चाहे अर्धसेना बल हो या फिर अन्य जगहों पर। इसी क्रम में उत्तराखंड सरकार ने भी इस बात कोशिश की है, एक संदेश देने की कोशिश की है कि जितने भी राज्य पुलिस बल हैं उसमें उनको जो है आरक्षण दिया जाएगा, उसमें उनकी नियुक्ति कराई जाएगी। इसके अलावा हॉर्टिकल्चर से भी जोड़ने की बात कहेगी। इसके लिए हॉर्टिकल्चर से उनको नौकरी दी जाएगी। इसके लिए बावत जो है नीति में थोड़ी संशोधन भी की जाएगी। कुल मिलाकर कहें तो जिस तरह से विरोध किया जा रहा है, विरोध को लेकर के राज्य सरकार युवाओं को इस बात बताना चाहती है कि जो है योजना शुरू की गई है यह बेहद अहम योजना खासकर युवाओं को रोजगार देने की है। इसके अलावा जब वह 4 साल बाद जो सेना से वो बाहर निकल के आएंगे तो उनको एक अच्छा खासा रकम भी मिलेगा, तो ऐसे में अपना स्वरोजगार भी शुरू कर सकते हैं। इसके अलावा जिस तरह से राज्य सरकार तमाम विभागों में जो उनको नौकरी देने की बात कर रही है, तो ऐसे में जो उनका भविष्य है वह सिक्योर हो जाएगा कि एक स्किल के रूप में वह उनको ट्रेनिंग प्रदान की जाएगी, तो इससे उनको फायदा उनको भविष्य में मिलेगा। लेकिन जो अभी फिलहाल वर्तमान स्थिति की बात करें तो जहां उत्तराखंड राज्य में तमाम युवा जो सड़कों पर उतर करके विरोध कर रहे हैं, देश भर में स्थिति फिलहाल यही बनी हुई है। हालांकि केंद्र सरकार लगातार और राज्य सरकार मिलकर के इस बात कोशिश कर रहे हैं कि युवाओं को समझाने का प्रयास किया जाए और उनको बताया जाए कि आखिर इस योजना से उनको कितना फायदा मिलेगा। लेकिन फिलहाल उम्मीद यही की जा रही है कि जो राज्य सरकार ने फिलहाल एक योजना के रूप में बात की है कि उनको पुलिस बल में, राज्य के पुलिस बल में जो सेवा करने का मौका मिलेगा। इसके अलावा हॉर्टिकल्चर विभाग में भी सेवा देने का मौका मिलेगा। तो इस बात एक संदेश देने की कोशिश की गई, लेकिन कितना फायदेमंद साबित होगा ये देखने वाली बात होगी। लेकिन फिलहाल इसके लिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने घोषणा कर दी है। जी, शुक्रिया आपका रोहित सोनी जानकारी और इस पूरी बातचीत के लिए। फिलहाल बढ़ते हैं आगे। अब चमोली पहुंचे सीएम पुष्कर सिंह धामी। सीएम धामी ने सैनिकों के साथ संवाद किया। अग्निपथ योजना पर पूर्व सैनिकों से संवाद किया है मुख्यमंत्री ने। समस्त जिलों से पूर्व सैनिकों ने अपने अपने विचार भी रखे। हार्टिकल्चर से भी जुड़ने पर रूपरेखा बनेगी, मुख्यमंत्री की ओर से कहा गया है। तो सैनिकों से संवाद मुख्यमंत्री की ओर से किया गया। अग्निपथ योजना पर पूर्व सैनिकों से संवाद किया है। पूर्व सैनिकों ने भी अपने अपने विचार रखे हैं। समस्त जिलों से सैनिक पहुंचे थे यहां पर और मुख्यमंत्री से संवाद किया अग्निपथ योजना को लेकर। तो चमोली पहुंचे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, जहां पर धामी ने सैनिकों के साथ संवाद किया है। अग्निपथ योजना पर पूर्व सैनिकों से सीएम धामी ने संवाद किया है। समस्त जिलों से पूर्व सैनिकों ने अपने अपने विचार रखे हैं अग्निपथ योजना पर। हार्टिकल्चर से भी जोड़ने पर रूपरेखा बनेगी, इसका जिक्र मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की ओर से किया गया है। केंद्र सरकार की ओर से चलाई जा रही स्वामित्व योजना के तहत देश भर के सभी गांव की ड्रोन के माध्यम से मैपिंग कराई जा रही है।
स्वामित्व योजना का लक्ष्य भूमि रिकॉर्ड को डिजिटल करके गांव में मकान मालिकों को अधिकार का दस्तावेज मुहैया कराना है। हालांकि उत्तराखंड राज्य के करीब 99% गांवों की मैपिंग का काम पूरा हो चुका है। लगभग 17 गांव बचे हुए हैं, जिसकी भी मैपिंग जल्द कर ली जाएगी। वहीं देहरादून पहुंचे केंद्रीय पंचायती राज मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा कि उत्तराखंड राज्य में इस साल जुलाई महीने में स्वामित्व योजना पूर्ण हो जाएगी। साथ ही कहा कि केंद्र सरकार, राज्य सरकार और सर्वे ऑफ इंडिया मिलकर इस योजना पर काम कर रही है। उत्तराखंड जुलाई में स्वामित्व योजना पूर्ण होगा, ऐसा आज हम लोगों ने राज्य, सर्वे ऑफ इंडिया और केंद्र सरकार तीनों मिलाकर के देश में हरियाणा सहित कई राज्य हुए और ये उत्तराखंड अब मात्र 17 गांव बचे हैं, जिसको हम पूरा करके जुलाई में हम पूर्ण डीम्ड रजिस्टर्ड डिजिटल और जो CORS एक टेक्नोलॉजी। उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत आज रुड़की पहुंचे, जहां पर विधायक प्रदीप बत्रा और बीजेपी कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया। आपको बता दें कि पूर्व मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत रुड़की पहुंचे, जहां उन्होंने नगर विधायक प्रदीप बत्रा से मुलाकात की, तो वहीं विधायक बत्रा और बीजेपी कार्यकर्ताओं ने फूलों का गुलदस्ता देकर उनका स्वागत किया। इस दौरान पत्रकारों से रूबरू होते हुए पूर्व मुख्यमंत्री रावत ने कहा कि सरकार द्वारा चलाई गई अग्निपथ योजना एक बेमिसाल योजना है और ये नौजवानों के हितों के लिए है। इसके अंतर्गत नौजवान अग्निवीर के रूप में सेना में शामिल होकर देश की सेवा में अपना महत्वपूर्ण योगदान देंगे। उन्होंने बताया कि अग्निपथ में शामिल होने वाले युवाओं की आयु सीमा 21 वर्ष से बढ़ाकर 23 वर्ष कर दी गई है। साथ ही साथ अब अग्निवीर वापस लौटेंगे तो उन्हें हर क्षेत्र में प्राथमिकता दी जाएगी। इसका युवाओं द्वारा स्वागत भी किया गया है, लेकिन कुछ असामाजिक तत्वों के द्वारा इसका विरोध किया जा रहा है, जो कि बिल्कुल गलत है। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि जिन युवाओं में देश सेवा का जज्बा है वो इस योजना का खुले दिल से स्वागत कर रहे हैं और सरकार भी इस तरह के नौजवान युवाओं का देश सेवा के लिए खुले दिल से स्वागत करती है। नौजवानों के हित में है और अग्निवीर के रूप में वो देश की सेवा में काम करेंगे और देश की रक्षा, सुरक्षा, आनर बानर शान अपने को समर्पित करते हुए फिर जब लौटेंगे तो उनको हर क्षेत्र में प्राथमिकता दी जाएगी, सेवाएं उनकी ली जाएंगी और यह सुविधा उनको दिया है। साथ में 21 वर्ष जहां आयु सीमा थी उसको 23 कर दिया गया है, 2 वर्ष बढ़ा दिया गया है। तो इसका पूरा जो नौजवान है वो स्वागत कर रहा है, अभिनंदन कर रहा है। हाँ, कुछ जो मैं कहूँगा अवांछनीय तत्व है वो लोग इस तरह का जो आज जगह जगह धरने इस तरह कुछ घटना हो रही है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के पूर्व दिवस पर रन फॉर योग आयोजित दौड़ में शामिल होकर योग के प्रति युवाओं और जनता को जागरूकता का संदेश दिया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि पीएम मोदी ने पूरी दुनिया में योग को मान्यता दिलाई। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी के नेतृत्व में आज पूरी दुनिया अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को एक उत्सव के रूप में मना रही है। साथ ही संस्कृति, धर्म, भारत की परंपराओं के संरक्षण का कार्य आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में चल रहा है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि शरीर और मन दोनों को सेहतमंद बनाए रखने के लिए नियमित रूप से दिनचर्या में योगासनों को शामिल करके लाभ प्राप्त किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि योग का अभ्यास शरीर, श्वास और मन को जोड़ता है। साथ ही योग से शरीर, विचार हमेशा स्वस्थ, सकारात्मक रहते हैं। उन्होंने कहा कि दौड़ की अगुवाई कर रहे एनसीसी युवाओं को देख उन्हें अपना बचपन याद आ गया। उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को एक उत्सव के रूप में मनाए जाने का भी लोगों से आग्रह किया। जो हमारी संस्कृति है, योग जो हमारी दिनचर्या है, उस योग को हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी ने प्रधानमंत्री बनने के बाद पूरी दुनिया के अंदर जो मान्यता दिलाने का काम किया, उसी का परिणाम है कि अब 21 जून को पूरी दुनिया में योग दिवस मनाया जाता है। मैं हृदय की गहराइयों से माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी का धन्यवाद करना चाहता हूं कि उनके प्रधानमंत्री बनने के बाद चाहे योग हो, चाहे धर्म हो, चाहे संस्कृति हो, हर क्षेत्र में इसका उत्थान हुआ है।
योग हमारी दिनचर्या है और योग करने से हम नारा लगाते हैं, करो योग रहो निरोग, और योग हमारी जीवन पद्धति भी है। उधर चंपावत के पूर्व विधायक कैलाश चंद गैतोड़ी को प्रदेश के सीएम पुष्कर सिंह धामी के लिए चंपावत विधानसभा सीट त्यागने का पुरस्कार वन विकास निगम के अध्यक्ष पद की जिम्मेदारी के तौर पर मिलने के बाद चंपावत के पूर्व विधायक ने कहा कि संगठन और प्रदेश के सीएम पुष्कर सिंह धामी के द्वारा मुझ पर भरोसा जताते हुए वन विकास निगम की जो जिम्मेदारी दी गई है, मेरा प्रयास रहेगा कि वन विकास निगम के स्वरूप को एक अच्छे रूप में ले जाकर अपनी उपस्थिति दर्ज करूं। अग्निपथ योजना को लेकर उन्होंने युवाओं से अपील करते हुए कहा कि अग्निपथ की एक क्रांतिकारी योजना है। भारतीय सेना को विश्व स्तर पर मजबूत स्थिति में रखने के लिए ये एक बड़ा क्रांतिकारी कदम है। हमें इसे समझना होगा कि युवाओं को बरगलाने और गुमराह करने की कोशिश की जा रही है। उन्होंने कहा कि इस योजना से युवाओं को न केवल सेना के लिए बल्कि अपने पूरे जीवन में बदलाव के लिए प्रशिक्षित होने का मौका मिलेगा। आजादी का अमृत महोत्सव, विश्व योग दिवस एवं फिट इंडिया अभियान के अंतर्गत मनेरा स्टेडियम में रन फॉर योग मैराथन का दौड़ का जिलाधिकारी अभिषेक रोहेला ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। आपको बता दें कि रन फॉर अभियान के तहत कई जिला स्तरीय अधिकारियों और कर्मचारियों के साथ एनडीआरएफ, पीआरडी और शहर के युवाओं नागरिकों द्वारा दौड़ लगाकर आम जनमानस को योग के प्रति जागरूक करने का संदेश दिया गया। रन फॉर योग कार्यक्रम के तहत प्रथम स्थान पर संदीप गोसाई नूडा, दूसरे स्थान पर अर्जुन कोठिया, तीसरे स्थान पर अनुराग विकास, चौथे स्थान पर सुमन नोटियाल जोशियाड़ा, पांचवें स्थान पर रोहित धनारी रहे। इसके अतिरिक्त नितिन कलूड़ा एवं जिला आयुर्वेद एवं यूनानी अधिकारी रत्न मणि भट्ट ने भी अंडर 7 में अपना स्थान बनाया। जिलाधिकारी ने उक्त सभी प्रतिभागियों को ट्रैक सूट और टी शर्ट देकर सम्मानित किया। जिलाधिकारी ने अपने संदेश में जनपद वासियों को आयोजित होने वाले विश्व योग दिवस में जरूर प्रतिभा करने की अपील की। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के उपलक्ष्य में आज यहाँ जिला मुख्यालय उत्तरकाशी में रन फॉर योगा कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इसमें शहर के युवाओं ने बढ़ चढ़ के इसमें हिस्सा लिया और हर वर्ग के लोगों ने इसमें प्रतिभाग किया है और बहुत अच्छा यहाँ दौड़ का कार्यक्रम हुआ है। मेरा अनुरोध, केंद्र सरकार की अग्निपथ योजना का कई जगहों पर विरोध हो रहा है। विरोध के बीच अब आप भी कूद पड़ी है, यानी कि आम आदमी पार्टी। हरिद्वार के चंद्राचार्य चौक पर आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने इकट्ठा होकर केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी की और सेना में लागू की गई अग्निपथ योजना को वापस लेने की मांग की। विरोध कर रहे आप नेताओं ने सरकार पर युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने का आरोप लगाया और चेतावनी देते हुए कहा कि सरकार अगर जल्द से जल्द अग्निपथ योजना को वापस नहीं लेती तो आप बड़ा आंदोलन करेगी। इन दिनों केंद्र सरकार की अग्निपथ योजना को लेकर जिस तरह विरोध प्रदर्शन और आगजनी के अलावा जमकर बवाल मचा हुआ है, तो वहीं खासकर बिहार और यूपी की बड़ी घटनाओं को मद्देनजर रखते हुए इसका सबसे ज्यादा असर भारतीय रेलवे पर पड़ा है। यानी कि 700 करोड़ रुपए के भारी भरकम नुकसान को झेलने के बाद रेलवे ने इसकी पुनरावृत्ति पर अंकुश स्थापित करने के लिए कई रेलगाड़ियों को निरस्त भी कर दिया। इतना ही नहीं बल्कि रेलवे स्टेशन पर जीआरपी और आरपीएफ की मुस्तैदी से तैनाती और गश्त बढ़ा दी गई। हरिद्वार जनपद और रेलवे के मुरादाबाद डिवीजन के अंतर्गत आने वाले लक्सर जंक्शन रेलवे स्टेशन पर इसका खास असर देखने को मिला, जहां रेलगाड़ियों के निरस्तीकरण के चलते सुनसान नजारा देखा गया। मगर फिर भी उपजिला मजिस्ट्रेट के मुताबिक क्षेत्र में रेलवे स्टेशन के अलावा लोकल इंटेलिजेंस यूनिट और अतिरिक्त पुलिस बल की खास तैनाती की गई है। योजना के तहत अनेक स्थानों में धरना प्रदर्शन हो रहे हैं। लक्सर में इस प्रकार का कोई धरना प्रदर्शन नहीं हुआ है और कुछ लोगों के द्वारा अनुमति प्राप्त करने के लिए प्रार्थना पत्र दिया गया था, उसमें अभी कोई अनुमति पुलिस की तरफ से नहीं मिली है और यहाँ पर अभी इस प्रकार की कोई परेशानी या इस प्रकार की कोई धरना प्रदर्शन नहीं हुआ है और संबंधित थानों को और जो संबंधित पुलिस है यहाँ पर सभी को पुलिस ने 2 छात्रों को 3 किलो अवैध गांजे के साथ गिरफ्तार किया। संदिग्ध अवस्था में घूम रहे इन 2 युवकों की जब पुलिस ने तलाशी ली तो दोनों के पास 2 पैकेट बरामद हुए, जिनमें 3 किलो अवैध गांजा बरामद हुआ। पुलिस की पूछताछ में जब इन दोनों ने बताया कि इनमें से एक तस्कर रवि रंजन बीटेक का छात्र है और दूसरा विश्वित बीबीए का छात्र है और दोनों सेहनी वाला के एक मकान में किराए पर इकट्ठा रहते हैं। इन दोनों छात्रों की हकीकत सुनकर पुलिस भी हैरान रह गई। दोनों मूल रूप से बिहार के रहने वाले हैं और एक तस्कर से गांजा खरीदकर खुद भी पीते हैं और अपने कॉलेज के बच्चों को भी बेचकर मोटा पैसा कमाते हैं।
पुलिस ने दोनों अभियुक्तों का एनडीपीएस एक्ट में चालान कर इन्हें कोर्ट में पेश करने की कार्रवाई शुरू कर दी है। तो फिलहाल इन तमाम खबरों के साथ देवभूमि लाइव से मुझे दीजिए इजाजत। बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए इंडिया न्यूज।